बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, एक नई वीडियो के साथ मैथ विद शबाज़ अली हाजिर है। हमारा एमसीक्यूज़ है कि लिमिट एक्स अप्रोचेस ज़ीरो एक्स काट 4x ओवर साइन स्क्वायर एक्स काट स्क्वायर 2x है। सो स्टूडेंट्स हल करने जा रहा हूँ लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो। इसको मैं रीअरेंज कर रहा हूँ एक्स एज इट इज़ ओवर काट 4x नीचे आएगा तो टेन 4x हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, इसको ऊपर 4 से मल्टीप्लाई भी कर रहा हूँ और 1/4 यानी कि यहाँ पे डिनोमिनेटर में भी 4 लेके जा रहा हूँ। ठीक है, डॉट लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो 1 ओवर साइन स्क्वायर एक्स को लिख रहा हूँ साइन एक्स का स्क्वायर, ऊपर मैं एक्स स्क्वायर ले रहा हूँ और डिनोमिनेटर में भी मैं एक्स स्क्वायर ले रहा हूँ। ठीक है, डॉट लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो काट स्क्वायर 2x ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, टेन 2x का स्क्वायर है ओवर ये 2x का अगर स्क्वायर है तो क्या बनता है 4x स्क्वायर, तो 4x स्क्वायर नीचे भी ले रहा हूँ और 4x स्क्वायर से मल्टीप्लाई भी कर रहा हूँ। ठीक है, अब क्या होगा, ये मैंने क्यों किया, हमारे पास रिजल्ट है कि लिमिट x अप्रोचेस टू ज़ीरो 10x ओवर x इक्वल टू 1 होता है। सिमिलरली लिमिट x अप्रोचेस टू ज़ीरो साइन x ओवर x इक्वल टू 1 होता है। चाहे आप x को ऊपर लिख लें 10x को नीचे लिख लें तब भी आंसर 1 ही आता है। ये दोनों रिजल्ट हम यहाँ पे मैं इस्तेमाल करने जा रहा हूँ। सो स्टूडेंट देखें कि लिमिट x अप्रोचेस टू ज़ीरो 4x ऊपर है नीचे 10 4x तो ये 1 होगा। ठीक है, डॉट 1/4 डॉट, अब सिमिलरली क्योंकि हमारे पास डिनोमिनेटर में साइन एक्स का स्क्वायर था तो ऊपर एक्स स्क्वायर चाहिए था, सो ये एक्स स्क्वायर ओवर साइन एक्स होल स्क्वायर ये भी 1 की इक्वल आ जाएगा डॉट, और ये डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर है ये आ जाएगा 1/x स्क्वायर की फॉर्म में। डॉट लिमिट 10 2x का स्क्वायर यानी कि 4x स्क्वायर नीचे चाहिए था, 4x स्क्वायर नीचे अवेलेबल है, ऊपर में लिया हुआ है तो नीचे वाला जो है ना ये सारा रिजल्ट आपके पास 1 की इक्वल आ जाएगा डॉट 4x स्क्वायर। अब 4 से 4 कैंसिल, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो ये सारा ऊपर 1 है तो 1 से सारा मल्टीप्लाई होगा तो 1 हो जाएगा। तो हमारे पास जो राइट आंसर है इसका डी ऑप्शन है 1। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है कि इफ़ अ पैराबोला हैज़ लेंथ ऑफ इट्स कॉन्जुगेट एक्स इज़ इक्वल टू 5, तो आप याद रख लें कि जो पैराबोला का लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्स होती है वो 2b की इक्वल होता है। 2b इक्वल टू 5 है एंड द डिस्टेंस बिटवीन द फोसाई इज़ 13, तो फोसाई का डिस्टेंस हमारे पास फार्मूला है उसका 2ae इक्वल टू 13 है और हमने फाइंड करनी है एसेंट्रिसिटी। ठीक है, अब हमें कंफर्म पता है कि हाई पैराबोला की जो एसेंट्रिसिटी होती है ये ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होती है। ठीक है, जो हमारे पास रिजल्ट आएगा वो हमेशा ग्रेटर देन 1 होगा। ठीक है, सो इसको अब सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स देखिए हमारे पास एक जनरल रिजल्ट है हाई पैराबोला का कि बी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, वैल्यू पुट कर देते हैं, यहाँ से वैल्यू निकलेगी बी की 5/2। ठीक है, यहाँ से हमारे पास वैल्यू बी की क्या निकलेगी, बी इक्वल टू होता है 5/2 और यहाँ से हम निकालते हैं वैल्यू किसकी, निकालते हैं ए की वैल्यू क्या निकलेगी 13/2e। ठीक है, ये दोनों वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे 5/2 पुट करेंगे 25/4 आ जाएगा और ए की वैल्यू पुट करेंगे तो ये 4e स्क्वायर हो जाएगा इंटू ई स्क्वायर माइनस 1। 25/4 इक्वल टू मल्टीप्लाई करेंगे तो 169/4e स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई ई स्क्वायर माइनस 169/4e स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि ई स्क्वायर से ई स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 25/4 इक्वल टू 169/4 माइनस 169/4e स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि हम ऐसा करते हैं कि 169/4 इसके ले आते हैं लेफ़्ट साइड पर, 169/4 स्क्वायर इक्वल टू 169/4, ये 25/4 इधर आएगा तो माइनस 25/4 हो जाएगा, तो 169/4 स्क्वायर इक्वल टू एलसीएम 4 आएगा
तो 169 माइनस 25। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि 169 ओवर 4 ई स्क्वायर इक्वल टू ये बन जाएगा 144 ओवर 4 आ जाएगा। ठीक है, तो हमने ई स्क्वायर फाइंड करना है, तो ई को सॉरी हमने ई फाइंड करना है, तो ई उधर जाएगा तो ई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और ये 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 169 और 144 इधर आएगा तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो ई यहाँ से हमारे पास क्या निकलेगा 13 ओवर 12। स्क्वायर रूट दोनों साइड पे ले लेंगे, तो चेक करते हैं हमारे पास इसका सॉरी स्क्वायर रूट लिया है तो ई स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, ई स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, और 169 का स्क्वायर रूट 13 आता है और 144 का स्क्वायर रूट 12 आता है, तो 13 ओवर 12 आंसर है। चेक करते हैं इसका हमारा 13 ओवर 12 इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास MCQs है। टू लाइन्स x माइनस 3/1 इक्वल टू y प्लस 1/3 इक्वल टू z माइनस 6/-1 एंड x प्लस 5/7 इक्वल टू y माइनस 2/-6 इक्वल टू z माइनस 3/4 इंटरसेक्ट्स एट अ पॉइंट r। यानी दो लाइनें यहाँ से ये दो लाइनें हैं, ये दोनों लाइनें एक दूसरे को r पॉइंट पर कट करती हैं। द रिफ्लेक्शन ऑफ r इन द XY प्लेन हैज़ कोऑर्डिनेट्स। हमने उस r के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं जो उसका रिफ्लेक्शन है XY प्लेन पे। ठीक है, सो पहले हम क्या करते हैं, हम एक लेट करते हैं कि ये जो है ना ये हमारे पास रिज़ल्ट इक्वल टू है म्यू के। तमाम ये जो रिज़ल्ट हैं इक्वेशन की फॉर्म में ये म्यू के इक्वल है, और ये जो हमारे पास दूसरी लाइन जो दी गई कंडीशन वो हमारे पास इक्वल टू है लैम्डा के। ठीक है, तो मतलब क्या है इसका कि x माइनस 3/1 को भी हम इक्वल टू म्यू रखते हैं, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, सो इसको हम कर देते हैं लैम्डा के और इसको कर देते हैं म्यू के। ठीक है, लैम्डा म्यू। ठीक है, पहले लैम्डा फिर म्यू। सो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा लैम्डा के, तो x माइनस 3 इक्वल टू लैम्डा, और यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी लैम्डा प्लस 3 आ जाएगा। सिमिलरली दूसरा हम y प्लस 1/3 को इक्वल टू लैम्डा पुट करते हैं, सो ये क्या आ जाएगा हमारे पास y प्लस 1 इक्वल टू 3 लैम्डा। ज़रूरी नहीं है आपने यहाँ पे मैंने लैम्डा से और म्यू से किया है, क्योंकि पहले लैम्डा और फिर म्यू, अदरवाइज़ आप म्यू से भी कर लें तब रिजल्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा y इज़ इक्वल्स टू 3 लैम्डा माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, और सिमिलरली तीसरा हमारा कौन सा है जी, z माइनस 6 ओवर माइनस 1 इक्वल टू लैम्डा करेंगे, तो यहाँ से हमारे पास क्या निकलेगा, z की वैल्यू निकलेगी माइनस लैम्डा प्लस 6 निकलेगी। ठीक है, तो ये हमारे पास x y z मिल गया। x हमारे पास लैम्डा प्लस 3, y हमारे पास 3 लैम्डा माइनस 1 और z हमारे पास माइनस लैम्डा प्लस 6 मिल गया। तो यहाँ से हमारे पास लेट्स सपोज करते हैं हमारे पास जो पूरी पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जी की फॉर्म में क्या निकला है, एक्स वाई जी की फॉर्म में हमारे पास निकलेंगे पॉइंट्स p पॉइंट्स हो जाएगा। x की वैल्यू हमारे पास है लैम्डा प्लस 3 है, और y की वैल्यू 3 लैम्डा माइनस 1 है, और z की वैल्यू है माइनस लैम्डा प्लस 6 है। ठीक है, अच्छा, सिमिलरली हमारे पास जो दूसरी कंडीशन है वो हमारे पास है कि x प्लस 5/7 इक्वल टू म्यू है। यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू क्या निकलेगी, 7 म्यू माइनस 5। ठीक है, x की वैल्यू ये निकल आई। इस तरीके से दूसरा पॉइंट है y माइनस 2/-6 है, ये इसको भी हम म्यू के ऊपर रखते हैं, तो y की वैल्यू क्या निकलेगी माइनस 6 म्यू प्लस 2। ठीक है, और तीसरा हमारे पास क्या है जी, z माइनस 3/4 इज इक्वल्स टू म्यू, तो यहाँ से हमारे पास क्या निकलेगा, z इक्वल टू आ जाएगा 4 म्यू प्लस 3। तो दूसरा पॉइंट जनरेट हमारे पास हुआ है वो हुआ है Q। उसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास x y z की फॉर्म में क्या निकले, x के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास निकले 7 म्यू माइनस 5, दूसरा हमारे पास y की माइनस 6 म्यू प्लस 2, और तीसरा हमारे पास निकला 4 म्यू प्लस 3। अब जो हमारे पास P और Q दो पॉइंट्स आ गए। अब हम लेट करते हैं कि ये जो इन दोनों पॉइंट्स यही बेसिकली R पॉइंट है, यही दोनों कट होता है, तो दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है P और Q का वो पॉइंट R है। तो अगर ये इनका दोनों का कॉमन पॉइंट या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन R है, सो इससे का मतलब तो ये हुआ कि इनके जो कोऑर्डिनेट्स x यानी कि बराबर होंगे। ठीक है, सो मतलब इसका कहने का क्या है
कि इसका मतलब ये है हमारे पास कि इसका मतलब ये हुआ कि ये जो लैम्डा प्लस 3 है ये इक्वल टू आएगा 7 म्यू माइनस 5, 7 म्यू माइनस 5। ठीक है, ये इक्वेशन बन गई एक। दूसरी इक्वेशन हमारे पास क्या जनरेट हुई कि 3 लैम्डा माइनस 1 इक्वल टू आ जाएगा माइनस 6 म्यू प्लस 2, माइनस 6 म्यू प्लस 2। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। और यहाँ से थर्ड इक्वेशन क्या जनरेट होगी कि हमारे पास जो थर्ड इक्वेशन है वो जनरेट होगी कि माइनस लैम्डा प्लस 6 इक्वल टू आता है 4 म्यू प्लस 3, 4 म्यू प्लस 3, 4 म्यू प्लस 3। ठीक है, ये हमारे पास 3 इक्वेशन आ गई। अब हमने इन तीनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली हल करने और वैल्यू निकालनी है। सो स्टूडेंट देखिए हमारे पास इक्वेशन 1 जनरेट करें। 1 से देखें तो 1 हमारे पास क्या है कि लैम्डा माइनस 7 म्यू इज इक्वल्स टू माइनस 8, इक्वेशन नंबर 4। और सिमिलरली 3 को इस्तेमाल कर 3 इम्प्लाइज दैट, तो यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस लैम्डा माइनस 4 म्यू इक्वल टू 6 हो जाएगा तो माइनस 3 हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 5। इन दोनों को ऐड कर देते हैं, एडिंग इन दोनों को ऐड कर दें, ऐड करेंगे तो ये लैम्डा लैम्डा कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस 7 और 4 11 म्यू इज इक्वल्स टू माइनस 11। और यहाँ से म्यू कितना निकल आएगा 1 निकल आएगा। इस वैल्यू को पुट कर दें किस मर्जी इक्वेशन में, यहाँ पे मैं पुट कर रहा हूँ म्यू को इधर पुट कर रहा हूँ 1 में, तो लैम्डा प्लस 3 7 म्यू की वैल्यू 1 आ गई प्लस माइनस 5। तो यहाँ से लैम्डा क्या निकलेगा, ये निकलेगा 7 माइनस 5 और ये 3 हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा लैम्डा की वैल्यू क्या निकली है 7 माइनस 14, ये देखो इक्वल टू माइनस 1 निकल आई। ठीक है, सो यहाँ पे देखें ये लैम्डा की वैल्यू माइनस 1 निकल आई। तो अब हम पॉइंट्स वो देख लेते हैं, हमारे पास पॉइंट क्या निकलेगा। हमारे पास जो पॉइंट दोनों वैल्यू पुट करते क्योंकि सेम है तो इनमें पुट कर देते हैं हम, तो हमारे पास क्या निकलेगा कि ये पॉइंट हमारे पास पी निकल आएगा। यहाँ से पी हमारे पॉइंट है, पी हमारे पास लैम्डा की वैल्यू माइनस 1 पुट कर देते हैं, तो पॉइंट हमारे पास क्या निकलेगा माइनस 1 प्लस 3 माइनस 1 माइनस 1 और माइनस इंटू माइनस 1 प्लस 6। तो पी क्या निकलेगा हमारे पास 2 माइनस 3 माइनस 1 माइनस 4 और प्लस 1 और 6 क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है, सो हमारे पास अब इसको हमारे पास रिजल्ट कौन सा आ रहा है, तो हमारे पास ये जो रिज़ल्ट आ रहा है ये हमारे पास रिज़ल्ट आ रहा है पॉइंट्स, अगर आप म्यू पुट करेंगे तब ये हमारे पास रिज़ल्ट वही रहेगा। ठीक है, रिज़ल्ट हमारे वही आएगा। तो ये हमारे पास रिज़ल्ट बन रहा है 2 माइनस 4 7, 2 माइनस 4 7। तो सी ऑप्शन राइट ऑप्शन है जी। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास जो MCQ है वो है इफ़ इन अ पैरेललोग्राम ABDC द कोऑर्डिनेट्स ऑफ A, B एंड C आर रिस्पेक्टिवली 1 2 3 4 एंड 2 5 देन द इक्वेशन ऑफ द डायगोनल AD इज़। हमने डायगोनल की जो है ना इक्वेशन फॉर्म करनी है। सो पहले हम एक पैरेललोग्राम जनरेट करते हैं। सो मेरे पास ये एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, अच्छा, और हमारे पास कोऑर्डिनेट्स A, B, D और C है। A के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या हैं जी 1 2, B के हमारे पास कोऑर्डिनेट हैं 3 4 और C के हमारे पास कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास 2 5। ठीक है, और हमारे पास जो क्वेश्चन है हमने जो डायगोनल AD है इसकी हमने इक्वेशन फॉर्म करनी है। ठीक है, अच्छा, और अब हमारे पास एक जनरल हमारे पास रिजल्ट है कि हमेशा पैरेललोग्राम के जो डायगोनल होते हैं ये बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, तो हम ये पॉइंट फाइंड कर सकते हैं आसानी से। तो इसके कोऑर्डिनेट्स को हमने फाइंड करने हैं, तो इसके कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे मैं निकाल रहा हूँ, एरो यहाँ पे लगाया है कि इसके कोऑर्डिनेट्स सपोज ई हैं, तो किससे निकलेंगे वो इस तरह होता है कि मैं सी और बी के मिड पॉइंट का फार्मूला इस्तेमाल करूँगा कि क्या हो जाएगा 2 + 3 यानी कि 2 + 3/2 एक्स कंपोनेंट्स को एक्स कोऑर्डिनेट्स को ऐड करके 2 पे डिवाइड करें और फिर वाई कंपोनेंट्स 5 और 4 को ऐड करके
2 पे डिवाइड कर दें तो ये हमारे पास क्या जनरेट होगा, ई की वैल्यू हमारे पास निकलेगी 5/2 और 9/2। तो ये हमारे पास मिड पॉइंट ये वाला आ गया। ठीक है, ये हमारे पास क्या निकला है, ई 5/2 और 9/2 आ गया। ठीक है, 5/2 9/2 आ गया। अब हमने पॉइंट्स स्लो फॉर्म लगा लेते हैं। हमारे पास दो पॉइंट्स भी हैं तो हमारे पास क्या है वो होता है, इक्वेशन हमारे पास होती है y माइनस y1 इक्वल टू एम, एम यानी कि स्लोप ऑफ द लाइन, m इंटू एक्स माइनस x1 हो गया। ठीक है, तो हम इन दोनों पॉइंट से कोई भी पॉइंट इस्तेमाल कर सकते हैं इस ए डी के लिए। सो मैं पॉइंट 1 और 2 इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो y माइनस 2 इक्वल टू, स्लोप की फार्मूला क्या होता है, वो होता है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। ठीक है, और x माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, सो अब आप वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें तो y माइनस 2 इक्वल टू, तो हमारे पास इन दो पॉइंट्स की वजह से हम फाइंड कर लेते हैं। सो y2 हम सपोज ये कर लेते हैं, y2 9/2 है, 9/2 माइनस y1 हमारे पास 2 है ओवर x2 हमारे पास क्या है जी, 5/2 है, 5/2 है, 5/2 है माइनस 5/2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा इंटू x माइनस 1। ठीक है, सो अब यहाँ पे क्या निकलेगा, y माइनस 2 इक्वल टू, तो यहाँ पे एलसीएम आप ले लें 2 आएगा, 9 माइनस 4 हो जाएगा ओवर, नीचे एलसीएम अगेन 2 आएगा तो 5 माइनस 2 हो जाएगा इंटू एक्स माइनस 1। तो यहाँ से हमारे पास क्या निकलेगा, y माइनस 2 इक्वल टू 9 माइनस 4 करेंगे तो 5 आ जाएगा, 5/2 ओवर 3/2 इंटू एक्स माइनस 1। सो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो y माइनस 2 इक्वल टू 5/3 इंटू एक्स माइनस 1। तो 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 3y माइनस 6 इंटू 5x माइनस 3। तो ये हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, 5x माइनस 3y, इस -6 को उधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, +6 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा +3 इक्वल टू 0 विच इज़ रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो देखते हैं रिजल्ट हमारा ये कौन सा है हमारे पास जी स्टूडेंट्स। यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक है, वो ये है कि 5 जब x मल्टीप्लाई होगा तो 5x आ जाएगा, 5 1 से होगा तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। तो अब -6 इधर आएगा तो पहले -5 है और इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -6 इधर आएगा तो +6 हो जाएगा, तो यहाँ पास +1 यानी कि यहाँ पे +1 होना चाहिए। सो अब हम इसका दो आंसर देखते हैं जी स्टूडेंट्स। तो राइट आंसर हमारे पास 5x माइनस 3y +1 है इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमारे पास ए राइट ऑप्शन है, +1 इक्वल टू 0। सो नेक्स्ट हमारे पास जो MCQs है वो है कि लेट z बी अ कम्प्लेक्स नंबर सच दैट कि हमारे पास z मॉडुलस इक्वल टू z मॉडुलस प्लस z इज़ इक्वल टू 3 प्लस आयोटा। तो हमने z मॉडुलस फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो कोई इशू नहीं है, नो इशू। सो देखिए हमारे पास, क्योंकि हमारे पास कंडीशन क्या है कि हमारे पास लेट करते हैं कि जो z कम्प्लेक्स नंबर उसको उसकी फॉर्म होती है a प्लस आयोटा b। सो इसका जो मॉडुलस होगा वो इक्वल टू होता है रियल पार्ट का स्केयर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्केयर अंडर रूट। तो वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं तो वैल्यू क्या बन जाएगी, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होल स्केयर अंडर रूट प्लस जी की वैल्यू हमारे पास क्या है, a प्लस आयोटा b इज इक्वल टू 3 प्लस आयोटा। सही है, तो यहाँ से अगर आप कंपेयर करें तो आपके पास कन्फर्म आपके पास b की वैल्यू क्या आएगी, b इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। ठीक है, सो क्योंकि आयोटा के साथ b है, यहाँ आयोटा के साथ कुछ नहीं है तो 1 है, b की वैल्यू 1 आ जाएगी। अब यहाँ ये वैल्यू पुट कर दें तो पुट करेंगे तो a स्क्वायर प्लस b की वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो प्लस a प्लस क्या आ जाएगा आपके पास, b की वैल्यू 1 है तो आयोटा सिंपल आ जाएगा इक्वल टू 3 प्लस आयोटा आ जाएगा। ठीक है, सो यहाँ से आप देखें तो यहाँ से हमारे पास क्या बनेगा कि टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, सो बाकी यहाँ पे आप एक काम करें, उससे आसान काम है कि इक्वेट कर लें, इक्वेट करेंगे तो a स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर अंडर रूट प्लस a इक्वल टू 3। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम आप क्या करें कि a स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर अंडर रूट इक्वल टू a 3 माइनस a हो जाएगा आपके पास। सो नेक्स्ट टाइम आप क्या करें कि टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायर लेंगे
तो ए स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू यहाँ पे आपका 9 प्लस ए स्क्वायर माइनस 6 ए हो जाएगा। ठीक है, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, 9 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा आपके पास, माइनस हो जाएगा, तो -8 इज इक्वल्स टू -6 ए, और देन ए की वैल्यू हमारे पास क्या निकलेगी, -8 ओवर -6, 2 3 6, 2 4 8, तो ये -4 ओवर 3 आ जाएगा। ठीक है, तो अब वैल्यू यहाँ पे पुट कर लेते हैं। वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास क्या बना है कि मॉडुलस जेड का मॉडुलस जो होता है ये इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर अंडर रूट। सो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ए की वैल्यू 4, ये हो जाएगा आपके पास 4 का स्क्वायर ओवर 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर होल स्क्वायर अंडर रूट, ये हो जाएगा 16 ओवर 9 प्लस 1। तो एलसीएम यहाँ पे आएगा 9, 16 प्लस 9 करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 25 इक्वल टू 25 ओवर 9, इसके रूट लेंगे तो ये 5 ओवर 3 आ जाएगा हमारे पास। तो राइट आंसर इसका 5 ओवर 3 है। सो बी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ तमाम ये वीडियोस को देखें और इसको शेयर करें ताकि आपको इससे फ़ायदा हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।